कर्मवाचक है, भाववाचक है, क्रियावाचक है। ओके, तो कर्मवाचक प्रत्यय, जिस प्रत्यय, सुष्मिता पढ़ो बेटा। जिस प्रत्यय से बने शब्द वाक्य में कर्म की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं वह कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय आ शब्द रूप मैला, मैला, चेला, भूला, लिखा। प्रत्यय ना और शब्द रूप गाना, टहलना, बैठना, खाना। ओना बिछौना, खिलौना। हुआ गिना हुआ, पड़ा हुआ, सुना हुआ, सुना हुआ। यस, कर्मवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? जिस प्रत्यय से बने शब्द वाक्य में कर्म की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं। कर्म मतलब विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कर्म की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं वह कर्मवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अगर तो यहाँ से मैल में लगा दिए हैं हम, तो ठीक है, मैल से क्या हो गया है? मैला, छेला, भूला, लिखा, ना, गाना, ग में लगा दिए हैं, टहल में लगा दिया है, ना टहलना, बैठ में लगा दिए बैठना, और खाना, फिर औना, बिछ में लगा दिए बिछौना, खिलौना, हुआ गिना हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ। तो ये सब है हमारे कर्मवाचक प्रत्यय। अब आते हैं करणवाचक प्रत्यय। तो जिस प्रत्यय से, एक मिनट कौन पढ़ेगा? अमृता पढ़िए बेटा। करणवाचक, अमृता पढ़ो बेटा। मैम पढ़ रहे। करणवाचक, जिस प्रत्यय से क्रिया के साधन का बोध हो वह करणवाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे प्रत्यय अन शब्द रूप बैलन, ढक्कन, चिंत। नी जननी, मथनी, भरनी। आ झटका, झूला, भूला। ई खेती, लेती, धमकी। उ आड़ू, झाड़ू, उतराऊ। उतारू। यस, थैंक यू। तो करण का मतलब क्या होता है? आपको कारक ने भी समझाया है कि करण का मतलब संबंध होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संबंध होता है ना। बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही है प्रॉपरली? नो मैम, नो मैम, थोड़ी थोड़ी ब्रेक। बेटा देखो, इसमें एक तो या तो मेरे यहाँ से तो अभी वैसे आपका नेट सही चल रहा है। ठीक है, मैं तो चेक कर रही हूँ। हो सकता है आपके एंड पे नेट की प्रॉब्लम हो, तभी होता है। अगर आपके वहां पे नेट की प्रॉब्लम होती है ना, कनेक्शन की, तो भी प्रॉब्लम होता है, वॉइस क्लियर नहीं आती है। नेट इशू बहुत चल रहा है ये। ओके, तो करणवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं? जहां पे संबंध का बोध हो, जिस प्रत्यय से क्रिया के संबंध का बोध हो कि हम क्रिया किसे कर रहे हैं। जैसे है, जैसे है अन, अन प्रत्यय है, तो हमने लगा दिया है बेल में, तो अन बेलन, बेलन ये संबंध है ना, बेलन से ही तो हम रोटी बनाते हैं। ढक्कन, कोई डब्बा ढकते हैं तो ढक्कन से ही ढकते हैं ना। चिंतन, चिंतन, ये भी संबंध है। फिर नी, जननी, जन्म देने वाली। मथनी, जिसे हम दही मथते हैं। भरनी, आ झटका, झटक में आ लगा दिए, झटका। झूला, भूला। ई खेती, लेती, धमकी। ऊ झाड़ू, आड़ू, उतारू। तो करणवाचक जिस प्रत्यय से क्रिया की साधन का बोध हो, तो ये सारे चीज यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हैं, ये सारे साधन का बोध है ना, कि हमारे पास ये साधन है, ये साधन नहीं है काम करने के लिए, झाड़ू से हम सफाई करते ही हैं। ठीक है, तो जिस प्रत्यय से साधन का बोध हो वह करणवाचक प्रत्यय कहलाता है।
अब हम आते हैं भाववाचक पे। भाववाचक कौन पढ़ेगा? अंजलि पढ़िए बेटा। भाववाचक जिस प्रकार से क्रिया के व्यापार अथवा भाव का ज्ञान हो वह भाववाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे प्रत्यय का बचत, खपत, लिखत, आई, भलाई, लिखाई, भाव, हवाव, हवाव, भवाव, कटाव, खटाव, आवाज, मिलावट, लिखावट, आहट, घबराहट, चिल्लाहट, अन, थकान, चालान। यस, तो भाववाचक प्रत्यय जिस प्रत्यय से क्रिया के व्यापार अथवा भाव का ज्ञान हो वह भाववाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे ता प्रत्यय है, ठीक है, ता दे दिया तो ये ध्यान में रखना, इसे भाववाचक, बचत, खपत, लिखत, आई, भलाई, लिखाई, आव, बहाव, कटाव, तो ये सब क्या है? ये भाववाचक है। इससे भाव, मिलावट, घबराहट, मुझे घबराहट हो रही है, ठीक है, थकान, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा है, तो थकान से मेरे भाव का भाव व्यक्त हो रहा है ना। तो जिस शब्द से, जिस प्रत्यय को लगाने से भाववाचक शब्द का ज्ञान या बोध होता है उसको भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, क्रियावाचक। क्रियावाचक प्रत्यय कौन पढ़ेगा? आदिल पढ़िए बेटा। जिन प्रयोग से क्रिया विशेषण अव्यय का बोध होता है उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे या, बोया, रोया, सोया, था, डूबता, जाता, खाता, कर, लिखकर, खाकर, सोकर, ता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, ते ही, पीते ही, खाते ही। यस, अब क्रियावाचक प्रत्यय जिन प्रत्ययों से क्रिया विशेषण अव्यय का बोध हो। क्रिया विशेषण, क्रिया आपको एक्शन पता ही है, उसका विशेषण का बोध हो, क्रिया विशेषण अव्यय का बोध हो, उसको क्रियावाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे या, बोया, रोया, सोया, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण है। जैसे बोना क्या है? क्रिया है। रोना क्या है? क्रिया है। सोना क्या है? क्रिया है। तो उससे क्रिया विशेषण बनेगा, बोया, रोया, सोया। वह बच्चा, इसका शब्द, इसका वाक्य जैसे रोया करता था, वह बच्चा बहुत रोया करता था। रोया करता था तो रोना का यहाँ पे विशेषण हो गया है रोया। ओके, वह छुट्टियों में बहुत ज्यादा सोया करता था, तो ये क्रिया विशेषण है। ओके, इसी प्रकार से ता, डूबता, जाता, जाता क्रिया, खाता, खाना से खाता, जाना से जाता, कर, लिख कर, लिखना से लिख कर, खाकर, सोकर, ता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, यहाँ पे गलती से पिता लिख गया, पीता हुआ होगा, ते ही, पीते ही, खाते ही, ठीक है। तो ये सब क्रिया विशेषण, जिन प्रत्ययों से क्रिया विशेषण अव्यय का बोध हो उसे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब हम आते हैं रूप की दृष्टि से। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में हमने पहला प्रकार कृत प्रत्यय हमने पढ़ा था, उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। का होता, एक तो होता है अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से, अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से हमने पढ़ा कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक, ठीक है। अब आता है इसी का खा दूसरा रूप कृत प्रत्यय का है। ये है रूप की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से
इसके निम्नलिखित भेद हैं। ये कौन पढ़ेगा? प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी कौन है बेटा? पढ़ो। प्रियंका। प्रियंका, आई थिंक आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी बेटा?